क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान अमूमन माएँ ये शिकायत लेकर आती हैं कि हमारा बच्चा मट्टी खाता है या वो चूना चाटता है या वो फ़र्श पर लेकर लेट कर जो है वो मट्टी ज़ुबान से चाटता है। क्या ये कोई बीमारी है? क्या इसका भी कोई इलाज मुमकिन है? अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करने लगी हूँ पाइका पे। पाइका एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें मुब्तला बच्चे अमूमन हर वो चीज़ खाते नज़र आते हैं जो कि नॉन न्यूट्रिशियस होती है या जिसको ग़िज़ा नहीं समझा जाता। ऐसे बच्चे कोयला, चूना, पेपर यानी कागज़, पेंट, बर्फ़, मट्टी, बाल, पत्थर, साबुन, यहाँ तक कि कपड़े भी चूसते नज़र आते हैं। और ऐसा वो एक आध दफ़ा नहीं करते बल्कि मुसलसल इस आदत में मुब्तला होते हैं। पाइका एक ख़तरनाक मर्ज़ या डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन ये दीगर डिसऑर्डर्स जैसे कि खून की कमी, अनीमिया, कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन या फिर पेट में कीड़े होना और दीगर पेट से मुताल्लिक़ मसाइल की वजह बन सकता है। आइए जानते हैं कि पाइका की वजूहात क्या हैं और बच्चे मट्टी क्यों खाते हैं। पाइका में का शिकार अमूमन 6 साल से कम उम्र बच्चे या प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं। अमूमन आपने सुना और देखा होगा कि जो प्रेगनेंसी के दौरान ख़वातीन जो है उनको भी एक आदत हो जाती है चिकनी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी खाना, छालिया खाना या ऐसी चीज़ के लिए बर्फ़ चबाना या सूखे चावल चबाना, जो कि उनको एक क्रेविंग होती है कि मैं जब तक हम ये चीज़ खा ना लें हमें सुकून नहीं मिलता। तो ये भी पाइका का शिकार होती हैं। पाइका की वजूहात हैं माल न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ाई किल्लत, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ यानी ज़हनी तौर पे या दिमागी अमराज का शिकार बच्चों को होना, स्ट्रेस में बच्चों का मुब्तला होना या फिर अदर मेडिकल कंडीशंस जिसकी वजह से बच्चों के जिस्म में कमज़ोरी आ जाए, वीकनेस आ जाए, न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाए, वो बच्चे भी जो है वो पाइका में मुब्तला नज़र आते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे अहम मौजू पे और वो है कि इलाज, कि इस तरीके से हम बच्चों को इस आदत से बचा सकते हैं और उनका एक मुकम्मल इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि आप अपने बच्चे के बारे में जानिए। आप देखिए कि क्या आपका बच्चा बीमार रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स और पेट के मसाइल का शिकार रहा है। जानिए क्या उसको खून की कमी तो नहीं, क्या उसके पेट में कीड़े तो नहीं, क्या ऐसा तो नहीं कि वो किसी स्ट्रेस या जो है वो मेंटल किसी इशू का शिकार हो। उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में जानिए। अगर ये सब चीज़ें आप जान जाएंगे तो फिर आप समझ सकेंगे कि आपका बच्चा ऐसा क्यों करता है। हम देखते हैं कि ऐसे बच्चे अमूमन अनीमिक होते हैं, यानी उन्हें खून की कमी होती है। बच्चे का चेहरा और हथेलियाँ पीली नज़र आती हैं, बच्चा सुस्त नज़र आता है, वो कोई भी खेल मुसलसल खेलता नहीं, ज़्यादा वक्त जो है वो सुस्त और निढाल बैठा रहता है या फिर इन्हीं एक्टिविटीज़ में लगा रहता है कि कागज़ चबा लिया और चूना चाट लिया और पत्थर कहीं से लेके मुँह में डाल लिया। तो अगर आपका बच्चा खून की कमी का शिकार है तो आप डॉक्टर को दिखा के फ़ौरी तौर पर उसका इलाज करवाएं। उसकी डाइट में आयरन रिच डाइट उसको दें और जो है वो और ऐसी डाइट उसको दें जो कि खून की कमी को पूरा करती है। फलों और सब्ज़ियों पर मुश्तमिल नेचुरल डाइट उसे दें और साथ साथ अपने डॉक्टर से मशवरा कर उसके लिए आयरन का सिरप भी जो है वो इस्तेमाल करना शुरू करें। अच्छा, कुछ बच्चे जो हैं वो पेट की बीमारियों के शिकार रहते हैं, जैसे कि पेट में कीड़े होना या फिर जो है वो उनको ज़्यादा अक्सर लूज़ मोशन लगे रहते हैं या फिर पेट की बीमारियों की वजह से ज़्यादा मोशन होने की वजह से बच्चे के अंदर जिंक की कमी हो जाती है। और जिंक की कमी होना ना सिर्फ उसकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है बल्कि और उसकी बाकी पूरी बॉडी की ग्रोथ को भी बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। तो अगर आपके बच्चे की ऐसी कोई हिस्ट्री है तो उसके लिए जिंक का सिरप जो है वो उसको डॉक्टर एडवाइस करते हैं। तो आप भी जानिए इसके बारे में और बच्चों को जो है वो जिंक का सिरप दीजिए या जिंक से भरपूर डाइट उसकी खुराक में शामिल कीजिए, जिससे जो है वो बच्चे के अंदर जिंक की कमी पूरी होगी और उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगी। ये भी देखने में आया है कि कुछ बच्चे सिर्फ दूध पे रहते हैं। बच्चा 1.5 साल 2 साल का है लेकिन वो सिर्फ दूध पीता है, वो कोई सॉलिड ग़िज़ा नहीं खाता। माएँ जो है वो साल से कम उम्र बच्चे को जो है वो ठोस ग़िज़ा खिलाने की आदत नहीं डालती। बच्चा जैसे एज के साथ बढ़ता है तो दूध उसके लिए काफ़ी नहीं है। एक बच्चा जो दिन में 3-3 4-4 फीडर दूध के पीता है तो क्या वो कुछ और खाना चाहेगा? उसका पेट तो उस दूध से ही फुल होता रहेगा, लेकिन ये दूध उसके लिए काफ़ी नहीं।
سال سے اوپر بچوں کے لیے لازمی ایک پراپر ٹھوس غذا کی انہیں ضرورت ہوتی ہے. جب انہیں وہ غذا نہیں ملتی تو ان کے جسم میں کیلشیم کی کمی، آئرن کی کمی، زنک کی کمی اور بہت ساری نیوٹرینٹس کی کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچے قبض کا بھی شکار ہوتے ہیں اور جو ہے وہ پائکا کے ڈس آرڈر میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. اس لیے بڑھتے ہوئے بچوں کے لیے اگر آپ کا بچہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کھانے پہ نہیں آتا تو ان کا فیڈر کم کریں. ان کا جو دودھ آپ انہیں ڈیلی انٹیک ان کا دودھ کا ہے نا وہ کم کریں، یعنی بھر بھر کے فیڈر نہ پلائیں بلکہ ان کو ایک ٹھوس غذا کھلانے کی جو ہے وہ عادت ڈالیں. اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ مال نیوٹریشن کا شکار نہیں ہوگا. مزید یہ کہ جب بچے ایسی کسی عادت میں مبتلا ہوتے ہیں جو کہ بیماری نہ بھی ہو لیکن ایک بری عادت ہو، تو ہم والدین ہونے کی حیثیت سے جو ہے وہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، روک ٹوک کرنا اور جو ہے وہ ڈرانا اور ان ساری ٹرکس کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. ایسا بالکل مت کریں، بلکہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ چھوٹا ہے اور وہ مٹی کھانے کی جو ہے وہ عادت کا شکار ہے، تو آپ اس ایریے کو کور کریں جہاں آپ کے کچا صحن ہے یا کھلی مٹی ہے یا گملے رکھے ہیں، اس جگہ کو جو ہے وہ کور کر دیں تاکہ بچے کی پہنچ سے وہ چیز دور ہو جائے یا اس کی نظروں سے دور ہو جائے، تاکہ وہ اس کی طرف اٹریکٹ نہ ہو اور وہ ایک کام اگر عادتاً کر بھی رہا ہے تو وہ اسے وہ ایک عمل کرنے کا موقع نہ ملے. اس کے علاوہ ہم بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ریوارڈ ری انفورسمنٹ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ انہیں مطلب کہا جا سکتا ہے کہ اگر آج آپ نے یہ نہیں کھائی، یہ چیز آپ نہیں کھائیں گے تو میں آپ کو جو ہے وہ ایز اے گفٹ جو ہے وہ یہ ٹوائے دلاؤں گا یا یہ چیز میں آپ کو کھلاؤں گی، یا یہ جو ان کی فیوریٹ چیز ہو وہ ان کو جو ہے وہ ایز اے گفٹ پیش کی جا سکتی ہے. اس سے بھی بچے جو ہے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھتے ہیں. مزید یہ کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بچے کے اندر کو جو ہے وہ آئرن کی، کیلشیم کی اور زنک کی، یا آپ کا بچہ ویک ہے اس حساب سے یا ڈل رہتا ہے، ایکٹیو نہیں ہے، تو آپ جو ہے پھر اس کے لیے سپلیمنٹس کا استعمال کریں. اور اگر آپ کے بچے کے پیٹ میں کیڑے ہیں تو آپ ڈاکٹرز کو لازمی دکھائیں اور وہ کیڑے مار دوائی آپ کو جو ہے وہ سیرپ دے سکتا ہے بچے کی صحت کے لیے. تو یہ کہ اس طریقے سے اگر آپ مکمل اپنے بچے کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ ودن 2 ویکس آپ اس میں امپروومنٹ دیکھیں گے اور 1 سے 1.5 ماہ کے اندر جو ہے اس عادت سے جو ہے وہ چھٹکارا پا لیں گے.